इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें अपर और लोअर लिमिट्स दी हुई होती है। तो जो है हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे हम पहले इंटीग्रेट करते थे उसी तरह करेंगे। और हम ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन, यानी कि पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर एक्स की पावर एन है और हमें इसको इंटीग्रल लेना है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस वन, यानी पावर में वन ऐड हो जाएगा और वही एन प्लस वन डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और प्लस सी, सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। लेकिन जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब कर रहे होते हैं यानी कि अपर और लोअर लिमिट दी हुई है तो हम प्लस सी नहीं लिखते हैं। और इसी तरीके से जो वन का इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे भी जब हम वन का इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ एक्स होगा, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास क्या है, फोर एक्स। तो फोर तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और एक्स की पावर वन है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, पावर वन प्लस वन हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी वन प्लस वन आ जाएगा। और प्लस वन का इंटीग्रल क्या होगा, वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इस तरह, और ऊपर यहाँ पे थ्री लिख देंगे और यहाँ पे टू लिख देंगे। ये अपर और लोअर लिमिट है, यानी कि एक्स की वैल्यू दें जो हमें आप सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स की पावर वन प्लस वन टू हो जाएगा और नीचे भी वन प्लस वन टू हो जाएगा। और ये हम वैसे ही लिख देंगे अपर और लोअर लिमिट्स को। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और यहाँ पे हमारी अपर और लोअर लिमिट आ गई। अब हम एक्स की वैल्यू पहले थ्री पुट कर देंगे इस फंक्शन में, फिर एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे और उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, ये टू लिखा हमने, फिर इस एक्स की जगह पे ये वाला थ्री आ गया जो अपर लिमिट है, और फिर दोबारा इस एक्स की जगह पे थ्री आ गया। तो ये हमने एक दफ़ा यानी कि अपर लिमिट को पुट कर दिया इसके अंदर। फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि टू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू, फिर इस एक्स की जगह पे टू, ये वाला टू आएगा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स है तो इस एक्स की जगह पे भी टू आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन होता है। और यहाँ पे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टू नाइन ज़ार एटीन और एटीन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन। इसी तरह टू फोर ज़ार एट और एट प्लस टू टेन हो जाएगा। तो ट्वेंटी वन माइनस टेन हमारे पास क्या आंसर आएगा, इलेवन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं।